नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका परवेश सिसोदिया और अपने पीसीएस आईक्यू चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल मेरा केवल पीसीएस से रिगार्डिंग होगा, जिसमें मैं दो स्टेटों को ज़्यादा फोकस करूंगा। एक है अपना उत्तराखंड और दूसरा है उत्तर प्रदेश। पीसीएस के बारे में बात करेंगे। तो आज मेरी फर्स्ट वीडियो जो है, क्योंकि मैं खुद हरिद्वार से हूँ, उत्तराखंडी हूँ, तो मेरी पहली वीडियो जो आ रही है उत्तराखंड पीसीएस के रिगार्डिंग आ रही है। वैसे मैं अनअकैडमी में भी टीचर हूँ, वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ। बाकी कोचिंग्स में भी मैं बहुत जगह पढ़ा चुका हूँ, यानी कि मुझे 6-7 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ। यूपीएससी और पीसीएस दोनों एग्जाम दे रहा हूँ। तो उत्तराखंड की जो परीक्षा होती है 3 फेज में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू में। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है उत्तराखंड के पीसीएस के लिए? उत्तराखंड के पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा में 2 पार्ट्स हैं। एक तो जीएस ओरिएंटेड है, एक आपका एप्टीट्यूड ओरिएंटेड है। जीएस का पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन में वही आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब एक्सेट्रा, या करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आएंगी। फैक्ट वाइज ज़्यादा होता है, उसके बारे में मैं फोकस करूँ। अभी मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ। तो 150 होते हैं, जिसमें से जनरल की मेरिट 95 क्वेश्चन करेंगे आप सही तो हो जाएगा आपका। ओबीसी 88, 90, 92 के आसपास, और एससी 75 से 80 के आसपास आपका रहता है। ठीक है, तो ये इतने नंबर आपको प्रीलिम्स में लाने पड़ना है। दूसरा जो पेपर होता है सीसेट का होता है, जिसमें 33% आपको लाने पड़ते हैं। उसमें केवल 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 में 33 आपको सही करने होंगे और आपका क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई नहीं होगा तो आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के मेन परीक्षाओं की। उत्तराखंड का जो मेंस परीक्षा है थोड़ा सा अटपटा है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस है अनदर पीसीएस के अकॉर्डिंग। यानी ये पीए थोड़ा सा यूपीएससी के जैसा नहीं है और ना ही यूपी पीसीएस के जैसा। बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें केवल 7 परीक्षाएं होती हैं मुख्य परीक्षा में, और 200 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। यानी कि टोटल नंबर आपके 1700 होते हैं। 1700 के आसपास इसमें, आसपास नहीं, 1700 ही नंबर इसमें मिलते हैं। और जनरली 50 से लेके 55 तक आपका परसेंटेज लेके आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी सी कम आती है। तो जो इसका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर होता है हिंदी का। वो आपका यहाँ पर 300 नंबर का, यानी 300 मार्क। एक चीज़ याद रखिएगा, हिंदी के पेपर में मिनिमम 35% आपको लाने ही पड़ेंगे। अदरवाइज इससे कम लाएंगे तो आपकी आगे की कॉपी चेक नहीं होगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि हिंदी में 300 नंबर में केवल 3 घंटे का समय मिलता है, जिसमें ऐसे भी है, 2 ऐसे लिखने हैं, लेटर राइटिंग लिखनी है, गद्यांश पद्यांश होते हैं, पैसेज होता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देना होता है, लेटर राइटिंग होता है, ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, हिंदी से प्रायः चीज़ें सब लोग, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा पेपर होता है, लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा है 300। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी केवल मैं पेपर बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का होता है 300, लिखते रहिएगा। सेकेंड पेपर होता है आपका इतिहास का। सेकंड पेपर हम बात करेंगे इतिहास का, वो आपका केवल हिंदी का ही 300 नंबर का है। बाकी मैं 6 के 6 पेपर जो बताऊंगा वो आपके 200 अंक के हैं, यानी 200 मार्क्स के। तो हम सेकंड पेपर की बात कर रहे थे, वो होता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका भारत का इतिहास आता है, राष्ट्रीय आंदोलन आते हैं, और आर्ट एंड कल्चर आता है, संस्कृति और लोक कला वगैरह आती है, ये सब आता है। एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तराखंड पीसीएस में विश्व का इतिहास नहीं है, यानी कि केवल आपको भारतीय इतिहास पढ़ना है और आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। 200 नंबर, इतना सही सिलेबस है फर्स्ट पेपर में। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें टोटल 39 क्वेश्चन आते हैं, जो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। इसमें से आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होते हैं, जो केवल 20-20 वर्ड के लिखने होते हैं। उसके बाद आपके 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 50 वर्ड में होते हैं, वो 5-5 नंबर के होते हैं। उसके बाद 125 वाले 5 होते हैं, 8 नंबर के होते हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन होते हैं 250 वर्ड के, वो 16 नंबर के होते हैं। तो 14 ये करीबन 35 क्वेश्चन आपको करना होता है। तो उत्तराखंड की बड़ी स्थिति खराब है, 35 क्वेश्चन पूरे करना 3 घंटे में बड़ा विडंबना होती है, भले ही आसान क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। अब हम थर्ड पेपर की बात करेंगे, वो भी आपका 300 नंबर का, 200 नंबर का है। वो होता है भारतीय राज्य व्यवस्था और सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिएगा लक्ष्मीकांत वाला, और दूसरा इसमें आईआर ठीक ठाक आता है, 35% इसमें आईआर ही आएगा, और सोशल जस्टिस, यानी कि जो पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर होगा। ये 3 फेज इसके बनते हैं। ये तीसरा पेपर होगा। अब हम बात करते हैं चौथे पेपर की। चौथा पेपर क्या है? भारत और विश्व का भूगोल। इसमें किसी भी वर्णमाल वगैरह की बुक्स पढ़ लीजिएगा, केवल भारत और विश्व का भूगोल है। अच्छा पेपर आता है, इजी पेपर आता है, तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ये आपका चौथा पेपर है। 5वां पेपर होता है आर्थिक और सामाजिक विकास।
ये आपका जनरली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और करंट अफेयर में, टोटल करंट अफेयर भी अगर इसमें आता है तो ये भी 200 नंबर का है। तीसरा पेपर आपका है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि सामान्य विज्ञान भी ऐड है, इसमें टेक्नोलॉजी भी ऐड है, यानी करंट अफेयर भी ऐड है, तो ये आपका छठा पेपर होगा। सातवां पेपर थोड़ा सा अटपटा है क्योंकि उसमें नैतिक शास्त्र आता है और मैथ्स भी आती है, ठीक है, मैथ्स आती है अच्छी खासी, आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा वहाँ पे। तो एप्टीट्यूड एससी जो उसमें नैतिक शास्त्र है वो केवल 80 नंबर का आएगा और 120 नंबर का आपका मैथ्स आएगी, जिसमें से न्यूमेरिकल सिस्टम, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें होंगी। वो मैं जब एक एक पेपर की एक एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बड़ा पेपर, अजीब सा पेपर है। यहाँ पर आपको फैक्ट वाली भी नॉलेज चाहिए और करंट अफेयर की भी चाहिए और बेसिक वाली भी चाहिए और एडवांस वाली भी चाहिए, तो सबका एक मिक्सअप रूप है। बट फिर भी यहाँ पे पेपर निकालना थोड़ा सा आसान है अगर आपकी प्रिपरेशन सही है। तो इस पेपर में मैं बता रहा हूँ जितने भी टॉपर्स हैं आप उसकी मैक्सिमम चेक करेंगे। जो इथिक्स वाला पेपर, इथिक्स प्लस एप्टीट्यूड 200 नंबर के, टॉपर्स के 160 तक मार्क्स आते हैं 200 में से, क्योंकि 120 नंबर की इसमें मैथ्स है और इजी होती है। 16-16 नंबर के आप परसेंटेज के सवाल कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे सवाल आते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल होता है आपका 1500 नंबर का, 7 पेपर है, 300 का आपका हिंदी वाला, बाकी आपके 200-200। हिंदी वाले में आपको 35 लाने ही पड़ेंगे, कंपल्सरी पेपर, बहुत लेंथी पेपर होता है, और बाकी एंडिंग में आपका करीबन 200 नंबर का आपका इंटरव्यू है। तो ये ओवरऑल 1700 होता है और आपको करीबन 900 नंबर के आसपास, 850 से ऊपर रैंक मिलने लगे। लेकिन जो टॉप की रैंक है, डिप्टी एसपी हो गया या एसडीएम हो गया, वो आपको लगभग एससी को भी 57% लाने ही पड़ेंगे और ओबीसी 58, 60, यानी कि 60 के आसपास आपको नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो ये था बेसिकली सिस्टम उत्तराखंड का। बाकी अब मैं क्या करूँगा, जो 7 के 7 पेपर है उनमें क्या पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या है और कौन से बुक्स लेनी चाहिए पीटीओ में एक साथ के लिए, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। आई होप कि मेरी पहली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ कीप सपोर्ट बनाइएगा, नया चैनल है पीसेस को लेके, और मैं इसमें आपको मेंस ही ज़्यादा पढ़ाऊँगा, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ करके वीडियो देखें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। एंड इस साल यूपीपीए उत्तराखंड पीसेस आएगा और इसी तरह मैं यूपी पीसेस की बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, गिव मी सपोर्ट एंड बाय।